प्रणाम मेरे बच्चों। प्रणाम ईश्वर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आशुतोष अच्छे से बोलो। आशुतोष आशुतोष शांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हाँ, अरे वाह वाह, वेरी गुड। ये तो कल महाशिवरात्रि है, तो आपने तो एकदम शिव जी का गाना सुना दिया। हमें बहुत अच्छा लगा बच्चों। ऐसे ही अपने हिंदू धर्म के सारे श्लोक और सारे भजन आपको पाठ होने चाहिए। समझे बच्चों? समझे विषय। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ा था कि राम जो है वनवास के लिए चले गए, है ना। यहाँ तक पढ़ा था हमने। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैकेयी माता ने जो है भरत को वापस बुला लिया था भरत को घर में। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो राम जी के वन जाने के बाद दशरथ जी की स्थिति खराब होने लगी, मतलब उनकी तबीयत खराब होने लगी, है ना। पुत्र वियोग के कारण वह बहुत दुखी थे। मतलब श्री राम जो है उनके सबसे बड़े पुत्र थे, है ना, और धर्म के रक्षक भी थे, इसीलिए वह उन्हें राजा बनाना चाहते थे। तो फिर वह बहुत रोए। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण और सीता माता वन के लिए निकले, दशरथ जी बहुत रोए और फिर वह बेहोश हो गए, है ना। और फिर बेहोश हो गए, नहीं, फिर बहुत रोए। हाँ, फिर वो बेहोश हो गए और फिर उनकी आंखों की अचानक से रोशनी भी चली गई और फिर उन्हें याद आया कि मेरे हाथों से श्रवण कुमार का वध हुआ था, गलती से, ठीक है। तो गलती से जो है श्रवण कुमार का वध दशरथ जी के हाथों से हुआ था और उसके माता पिता ने फिर उनके माता पिता अंधे थे, है ना। तो उनके माता पिता ने फिर दशरथ जी को श्राप दिया कि तुम भी तुम्हारे पुत्र वियोग में ही मरोगे। तो इसी तरह से वह श्राप जो है एकदम सत्य साबित हुआ और राजा दशरथ जो है श्री राम जी के वियोग में मृत्यु को प्रिय हो गए। समझे बच्चों? मतलब वह मर गए। फिर उनका जो है दाह संस्कार मतलब जब कोई मरता है तो उन्हें अग्नि दी जाती है ना। तो उनके शरीर को अग्नि दी जाती है, तो उसके लिए बड़ा बेटा उसके लिए सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़े बेटे कहाँ गए थे? श्री राम कहाँ गए थे? वनवास। वेरी गुड। हाँ, तो वो वनवास में चले गए थे। फिर भरत और शत्रुघ्न को उसके नाना के यहाँ से तुरंत बुलवाया गया। फिर जैसे ही वह अयोध्या नगरी पहुंचे, सब लोग उनसे मुंह मोड़ने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भरत भी इस षड्यंत्र में शामिल है राम जी को वनवास भेजने के, है ना। फिर उसके बाद कैकेयी चाहती थी कि सबसे पहले भरत उन्हें मिले। तो फिर भरत सबसे पहले उनसे मिलने गया और उन्होंने देखा कि कैकेयी माता जो है वह सफेद वस्त्रों में थी। कौन से वस्त्रों में? सफेद वस्त्रों में क्यों थी? क्योंकि दशरथ जी मर गए थे। तो फिर यह देखकर भरत को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कैकेयी माता से पूछा कि यह सब कैसे हुआ माता। तो फिर कैकेयी ने उन्हें सारी बात बता दी कि मैंने उनसे वचन मांगे थे और वह राम, सीता और लक्ष्मण जो है कहाँ चले गए? वनवास में चले गए, है ना। तो फिर जैसे ही भरत ने यह सुना, भरत को बहुत क्रोध आया। क्रोध मतलब बहुत गुस्सा आया और उसे उसकी माता पर बहुत ही क्रोध आया, है ना। और वह गुस्से से
उनके महल से मतलब रानी कैकेयी से महल से बाहर निकल गए और उन्होंने कहा कि हे कैकेयी, आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ और आज से तुम मेरी माता भी नहीं हो, मैं तुम्हें माता भी नहीं कहूँगा। तो इस तरह से भरत ने कैकेयी माता का त्याग किया। हाँ, फिर भरत जो थे वह स्वार्थी नहीं थे, वह श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, है ना, अपने भाई के। लेकिन कौशल्या माता को और सुमित्रा माता को भी ऐसा लग रहा था कि भरत भी इस षड्यंत्र में शामिल है, इसीलिए दोनों भी भरत से बहुत नाराज थे, है ना। फिर भरत ने उन्हें समझाया अच्छी तरह से कि हे माता, तुम अपने पुत्र को जानती नहीं हो क्या, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो बहुत समझाने के बाद फिर कौशल्या माता और सुमित्रा माता दोनों को समझ में आ गया कि हमारा पुत्र जो है भरत ऐसा नहीं है ना। तो कैकेयी को किसने भड़काया था? मंथरा ने, इसलिए कैकेयी भड़क गई, है ना। फिर जैसे ही भरत ने कहा कि मैं कैकेयी तुम्हारा त्याग करता हूँ, तो उसे अपनी भूल समझ में आ गई, है ना। उससे समझ में आ गया कि मैंने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है ना। फिर क्या हुआ, फिर राजा दशरथ जी का दाह संस्कार किसने किया? भरत जी ने, है ना। और लेकिन वह राजा दशरथ जी की जो राख थी, वह चाहते थे कि प्रभु श्री राम उनके हाथों से उनकी राख नदी में बहाई जाए, है ना। और साथ साथ उन्हें लग रहा था कि वह प्रभु श्री राम जी को समझाएंगे और उन्हें अपने साथ भी ले आएंगे, ऐसा उन्हें भरत को लग रहा था। तो इसीलिए वह भरत अपनी प्रजा के साथ और अपनी माताओं के और प्रजा के साथ और शत्रुघ्न के साथ वह राख लेकर निकल गए। कहाँ पर? जहाँ पर श्री राम वनवास में गए थे, मतलब ढूंढते ढूंढते वह गए। तो फिर तीनों माताओं ने कहा कि मैं भी आऊंगी, मतलब फिर तीनों माताएं भी साथ में गई। कई माता ने कहा कि मैं भी राम से माफी मांगना चाहती हूँ, तो मैं भी आऊंगी। तो फिर तीनों माताओं को वह साथ में लेकर गए और थोड़ी सी और उनकी जो सैन्य दल है उनको भी साथ में लेके गए, है ना। और फिर राम और सीता कहाँ थे? चित्रकूट पर्वत पर। कहाँ थे? चित्रकूट पर्वत में कुटिया में वह रह रहे थे, राम, सीता और लक्ष्मण, समझे बच्चों। फिर भरत जो है, फिर भरत को ढूंढते ढूंढते निषाद राज ने उन्हें बताया कि राम जो है वह इस रास्ते से गए हैं। तो फिर निषाद राज भी उनके साथ गए और राम जी को फिर राम जी के हाथों से फिर उन्हें राम जी की कुटिया मिल गई। फिर उन्होंने राम जी के पैर पड़े और रोने लगे कि भैया, मेरे कारण आपको वनवास मिला है, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने जो दशरथ जी की राख थी उनके हाथ से उन्होंने नदी में बहा दी। और फिर राम जी को उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की कि भैया, मुझे राजा नहीं बनना है, आप मेरे साथ चलिए और अयोध्या का राजपद स्वीकार कीजिए। ठीक है। फिर लेकिन प्रभु श्री राम ने क्या कहा? प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, मेरे पिता ने दिए हुए वचन, मतलब मेरे पिता ने जो दिए हैं वचन, उन्हें मैं निभाऊंगा। और रघुकुल की जो रीत है, क्या रीत है रघुकुल की? प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो यह रीत मैं निभाऊंगा और 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करने के बाद ही मैं अयोध्या लौटूंगा। फिर भी भरत नहीं मान रहे थे, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर राम जी ने उन्हें बहुत ही प्रेम से समझाया और कहा कि जब तक मैं ना आऊँ, तुम ही अयोध्या का राजपाट संभालो। हाँ, फिर भरत मान गए, लेकिन भरत ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, मैं राजपाट संभालूंगा, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, है ना।
राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो राजगद्दी पर फिर क्या, कौन बैठेगा? प्रभु उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी खड़ाऊ, खड़ाऊ मतलब चप्पल, हाँ, तो आप मुझे अपनी खड़ाऊ दीजिए, मैं उसे राजगद्दी पर रखकर अयोध्या का राजपाट संभालूंगा, है ना। तो फिर भरत जी ने राम जी की पादुका मांगी, वो लक्ष्मण जी के पास थी, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें पादुका दे दी, और फिर भरत जी उस पादुका को अपने सिर पर रखकर लेकर गए, है ना। ठीक है, समझे बच्चों? समझे विषय। तो राम जी की खड़ाऊ राजगद्दी पर रखकर फिर क्या नाम है उनका, हाँ, भरत जी ने अयोध्या का राजपाट संभाला। लेकिन वह अयोध्या में नहीं गए, कहाँ गए? नंदीग्राम में ही उन्होंने राज्य किया, मतलब नंदीग्राम में ही उन्होंने राजगद्दी मंगाई, और वहाँ पे श्री राम जी का खड़ाऊ रखकर राजपाट बोले कि मैं यहाँ से ही संभालूंगा, जब तक मेरे भैया अयोध्या में पैर नहीं रखेंगे तब तक मैं भी अयोध्या में पैर नहीं रखूंगा, ऐसा भरत ने कहा। और शत्रुघ्न को कहा कि अयोध्या को अब तुम संभालो, ठीक है, समझे बच्चों? तो कितना प्रेम था उन चारों भाइयों में, था कि नहीं? एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, एक दूसरे के लिए मतलब कि नहीं मुझे नहीं चाहिए भैया, और आजकल के लोग तो नहीं, मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, भैया को मारना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि आपस में भाईचारा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? भाईचारा। हाँ, भाईचारा मतलब आपस में मिलकर ही रहना चाहिए, समझे बच्चों? समझे विषय। ठीक है बच्चों, फिर अगली कहानी में आपको बाद में सुनाऊंगी, ओके।